इस लेक्चर में हम शेल मॉडल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम सबसे पहले एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है वो देख लेते हैं, क्योंकि इनमें एक कनेक्शन है वो आपको भी समझ आएगा। तो एटम्स में क्या होता है आपका कि सेंटर पे आपका न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड क्या होते हैं आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जो आपकी शेल्स हैं उनके लिए जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे आपको डिनोट करते हैं। तो एन की वैल्यू होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो आप सिंबल लिखते हो, शेल के जो सिंबल हैं वो होते हैं KLM एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो आपके शेल्स हुए। अब इन शेल्स के करस्पॉन्डिंग आपके सब शेल होते हैं जिसके लिए आप क्या एटॉमिक अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसका यूज़ करते हैं। तो एल की वैल्यूज़ क्या होती हैं 0 1 2 एंड सो ऑन। और इनके करस्पॉन्डिंग जो आपके सब शेल्स के सिंबल आते हैं वो क्या आते हैं SPD एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में और उनके करस्पॉन्डिंग जो सब शेल्स हैं उनमें आपके फिल होते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि जो हमारे इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस के लिए क्या होता है कि ये हमें पता ही है कि जैसा उनका नाम बोल रहा है कि वो इनर्ट होती हैं, मतलब वो रिएक्ट नहीं करती हैं। और उसकी वजह ये होती है कि जो उनके शेल्स हैं, जो कि हमारे KLM ये सब शेल्स थे और उनके करस्पॉन्डिंग जो सब शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो उनके शेल हैं वो क्लोज्ड हैं, उनमें कोई भी एंट्री नहीं हो सकती है। तो सिंस उनके शेल्स फिल्ड हैं, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग जैसे कि आप हीलियम के लिए देखो, तो हीलियम के लिए क्या होता है 1s2। तो उसका जो s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। और वैसे ही अगर आप नियोन के लिए देखोगे तो नियोन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 10। तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा आपके 2s शेल आते हैं और एक आपका क्या आता है P आता है। ठीक है, सब शेल। तो उसमें क्या होता है कि आपके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 और ऐसे ही सब में 2-2 फिल होते हैं। तो इस तरह से आपके क्या होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल्ड हैं। तो आपने देखा कि हीलियम के केस में भी और नियोन के केस में भी और वैसे ही जो बाकी आपकी इनर्ट न्यूक्लियाई हैं उनके ये शेल्स जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। इसीलिए वो क्या है किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ना तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और ना ही वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा इन न्यूक्लियाई के लिए। तो क्या होता है कि एक्चुअली ये तो अभी हमारी एटम्स की बात हुई। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में क्या होता है कि उनमें भी कुछ ऐसे न्यूक्लियाई मिले हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी ऐसे कुछ न्यूक्लियस मिले हैं कि उनके लिए क्या होता है कि जो उनकी स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी अगर किसी चीज़ की ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ऑब्वियसली यही है कि वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमें यहाँ पे इनर्ट न्यूक्लियाई मिले हैं, इनर्ट गैसेस मिली थी एटम्स के केस में, वैसे ही हमें कुछ न्यूक्लियस मिलते हैं जिनके लिए जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपने एटम्स के लिए क्या देखा कि जब आपका एटॉमिक नंबर 2 है, 10 है या फिर 18 है और क्या आता है आपका 36 54 86। ठीक है, तो जब आपके एटॉमिक नंबर इनमें से कुछ और इनमें से भी कोई होता है तो क्या होता है वो आपके एक्स्ट्रा स्टेबल हैं, वो आपके जो एटम्स हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो ये तो आपके एटम्स के कुछ नंबर आए, एटॉमिक नंबर जिनके करस्पॉन्डिंग जो एटम्स है वो ज़्यादा स्टेबल है। वैसे ही न्यूक्लियस में भी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जो नंबर हैं, ऐसे कुछ नंबर होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग जो आपका न्यूक्लियाई है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, उन्हें मैजिक नंबर बोला जाता है। तो वो हम पढ़ते हैं कि वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग के 3 स्टेटमेंट है ये तो वही है जो मैंने आपको एटम्स के लिए भी समझाया है। उसके बाद यहाँ पे हम मैजिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है हमारा स्टेटमेंट कि द न्यूक्लियाई कंटेनिंग फॉलोइंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर्स एग्जिबिट वेरी हाई स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जो हमारे ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, जब इनके किसी न्यूक्लियाई में ये नंबर्स होंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे और वो इनर्ट गैसेस के जो है वो एनालोगस ही मान सकते हैं आप। वो नंबर क्या है प्रोटॉन के लिए वो नंबर है 2 8 20 50 82। जो न्यूट्रॉन्स है उनके लिए 2 8 20 50 82 126। जो 126 नंबर है वो सिर्फ न्यूट्रॉन्स के लिए है।
ठीक है, तो अगर आपके किसी न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, और इन नंबर्स को क्या बोला जाता है, इन्हें मैजिक नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर शेल क्लोजर अकर्स फॉर दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स नंबर। तो जैसे हमने बोला कि जैसे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं शेल्स में, वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, और मैजिक नंबर न्यूक्लियाई के लिए क्या है, आपके शेल्स कंप्लीटली फिल हो गए हैं, इसीलिए वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। इसके अलावा क्या है, डबली मैजिक न्यूक्लियाई। डबली मैजिक क्या है कि जैसे ये आपके मैजिक न्यूक्लियाई हैं, तो डबली मैजिक में क्या होते हैं, आपके जो दोनों ही प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स दोनों के ही करस्पॉन्डिंग क्या है, आपके मैजिक नंबर आते हैं। तो वो उसके जो एग्जाम्पल्स हैं कुछ वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जैसे है 2He4, तो इसमें क्या है, आपके 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। वैसे ही ऑक्सीजन हो गया, आपके 8 प्रोटॉन हैं 8 न्यूट्रॉन हैं और दोनों ही मैजिक नंबर हैं। वैसे ही कैल्शियम के लिए और निकल के लिए और लेड के लिए है। ठीक है, तो ये आपके क्या हुए, मैजिक नंबर न्यूक्लियाई। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियाई आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि शेल मॉडल इन जो मैजिक नंबर हमारे आ रहे हैं उनको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो उसके पहले हम क्या देखते हैं, उसके पहले हम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखते हैं शेल स्ट्रक्चर का या फिर मैजिक नंबर न्यूक्लियाई की। हमने ये तो बोल दिया कि हाँ कुछ ऐसे नंबर है जिनके करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन ये हमने ऑब्जर्व कैसे किया, हमें ऐसे कौन से एविडेंस मिले जिनसे हमें पता चला कि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो वो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि न्यूक्लियाई कंटेनिंग मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन शो हाई स्टेबिलिटी कंपेयर टू दोज हैविंग वन मोर न्यूक्लियॉन्स ऑफ द सेम काइंड। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें मैजिक नंबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के करस्पॉन्डिंग वो ज़्यादा स्टेबल मिलते हैं एज कंपेयर टू वो न्यूक्लियाई जिनमें एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियॉन है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स whose nuclei contain magic number of protons and neutrons have generally greater relative abundances। तो ये बोल रहा है कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हमारा मैजिक नंबर है, उनकी अवेंडेंस मतलब वो नेचर में जो उनकी जो अमाउंट मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि जो ज़्यादा स्टेबल होंगे वही नेचर में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि अगर कोई स्टेबल नहीं है तो वो तो डिके करता रहेगा या फिर वो रिएक्ट करता रहेगा, तो वो नेचुरली नहीं मिलेगा। तो फिर से ये स्टेटमेंट हमारा यही बोल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है कि द नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेनिंग मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इज यूजुअली लार्ज। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनका प्रोटॉन नंबर मैजिक है उनके करस्पॉन्डिंग जो आइसोटोप्स हैं, स्टेबल आइसोटोप्स हैं, वो ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर न्यूक्लियाई। अगला स्टेटमेंट भी ऐसा ही है, वो आइसोटोन्स के लिए बताता है कि जिन न्यूक्लियाई में हमारा मैजिक नंबर है न्यूट्रॉन्स का, उनके करस्पॉन्डिंग आइसोटोन्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, और अगला कहता है कि द स्टेबल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द 3 नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज। तो ये जो 3 रेडियो एक्टिव सीरीज होती हैं ये आप आगे मैं बताऊंगी कि क्या होती हैं। फिलहाल आप ये ऐसे ही समझ लीजिए कि इन जो ये हमारी रेडियो एक्टिव सीरीज है इनका जो एंड प्रोडक्ट होगा, तो ऑब्वियसली किसी भी रिएक्शन कोई भी रिएक्शन एंड कहाँ होगी, जहाँ पे वो स्टेबल हो जाए, जो उसका एंड प्रोडक्ट है वो स्टेबल होना चाहिए। तो ये यही बोल रहा है कि जो हमारी रेडियो एक्टिव सीरीज है उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो लेड के आइसोटोप होते हैं और उनमें जो उनका प्रोटॉन नंबर है वो मैजिक नंबर है। तो फिर से ये यही बता रहा है कि जो मैजिक नंबर न्यूक्लियाई हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं, इसीलिए हमें एंड प्रोडक्ट मैजिक नंबर न्यूक्लियाई मिल रहे हैं। और अगला हमारा बोलता है कि द न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई विद मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर यूजुअली लो। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे न्यूट्रॉन्स मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए आपका जो न्यूट्रॉन्स हैं वो मैजिक नंबर हैं, वो न्यूट्रॉन्स को जो कैप्चर करने की जो उनकी रिएक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है। तो ये फिर से क्या दिखा रहा है कि क्योंकि ये वाले न्यूक्लियाई हमारे ज़्यादा स्टेबल हैं, इसीलिए वो न्यूट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो उनको कैप्चर करने की जो उनकी प्रोबेबिलिटी है, जो फेवरेबल है उनका, वो कम होगा। ठीक है, वो नहीं उनको एक्सेप्ट करेंगे। और अगला हमारा स्टेटमेंट कहता है कि फॉर मैजिक नंबर न्यूक्लियाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लाई एट हायर एनर्जी। तो ये वैसा ही है जैसे अगर आप इनर्ट गैसेस के लिए सोचिए कि
उनको अगर आप जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, अगर ये ग्राउंड स्टेट है और जो उनकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर आप देखो तो ये जो एनर्जी स्टेट है, एनर्जी डिफरेंस है, ये बहुत ही हाई होता है इनर्ट गैसेस के लिए, उन्हें एक्साइट करना बहुत ही मुश्किल है। तो वैसे ही यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हमारे मैजिक नंबर न्यूक्लियाई हैं उनकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वो बहुत ही हाई एनर्जी पे होती है एज़ कम्पेयर टू उनकी ग्राउंड स्टेट। तो ये सारे हमारी क्या दिखा रहे हैं, एविडेंस दिखा रहे हैं हमारे मैजिक नंबर न्यूक्लियाई की, या फिर जो हमारा शेल मॉडल है उसके मतलब वो शेल मॉडल जो है न्यूक्लियस पे हमारा एप्लीकेबल है, उसके एविडेंस दिखा रहा है। तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में शेल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे।